Hello students. Today we will discuss about the representation of Jnx in integral form. Jnx को हम ये भी लिख सकते हैं 1/पाई, यानी कि इंटीग्रेशन की फॉर्म में Jn को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अब हम शो करेंगे। तो Jnx को शो करना है 1/पाई 0 से पाई इंटीग्रेशन कोस इनटू x n थीटा माइनस x साइन थीटा, इसका पूरे का कोस का पूरा एंगल है इनटू डी थीटा, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए, इससे पहले जो हमने किया था जनरेटिंग फंक्शन फॉर Jnx, उसी का हम यूज करेंगे। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे वी नो दैट क्या e की पावर x/2 इंटू t माइनस 1/t, क्या प्रूव किया था भैया हमने? J नोट x प्लस J1x इंटू टी प्लस J2x इंटू टी स्क्र अप टू सोन Jn(x) टी की पावर n प्लस, ऐसे ही मेरे पास टर्म्स क्या आई थी? J ऑफ माइनस x टी की पावर -1, तो मैं लिख रही हूं उसको 1/t, ठीक है। फिर था हमारे पास प्लस J ऑफ -2 इंटू एक्स 1/t का स्क्वायर अप टू J ऑफ -n x 1/t की पावर n अप टू सो ऑन। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। और कुछ रिजल्ट्स हम जानते हैं। वी नो दैट क्या कि J ऑफ माइनस nx क्या होता है? -1 टू दी पावर n Jnx, और J ऑफ nx क्या होता है? -1 टू दी पावर n J ऑफ माइनस, ठीक है। ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। अगर इनका यूज हम 1 में करते हैं तो मैं इन पूरे टर्म्स को J नोट J1 Jn में बना सकती हूँ। कैसे? e की पावर x/2 t माइनस 1/t, e की पावर x/2 इंटू 1 माइनस t माइनस 1/t इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? ये J नोट x प्लस J1x t अप टू Jnx t की पावर n प्लस, अब J ऑफ -1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? J ऑफ -1x -1 की पावर 1, यानी कि माइनस J ऑफ 1x। तो मैंने क्या लिख दिया इसको? माइनस J1x, और इसके साथ क्या है? 1/t, ये साथ साथ रहेगा आपका, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टर्म। जैसे मैंने J ऑफ -2 की वैल्यू निकाली, तो वो कैसे निकालेंगे? इसी के अंदर हम J ऑफ -n को 2 रखेंगे, -2 x क्या जाएगा? -1 की पावर 2 की पॉजिटिव हो जाएगा J2। तो मैं इसको लिख रही हूँ प्लस का हो जाएगा ये J2x, और इसके साथ क्या है? 1/t स्क्वायर प्लस Jnx 1/t की पावर n प्लस सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जब हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे भाई? J नोट, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? J नोट x एज इट इज रह गया। अब यहाँ देखिए मेरे पास, और यहाँ पे तो मेरे पास प्लस J1x कॉमन आ रहा है, t इन माइनस 1/t, ठीक है। सिमिलरली प्लस J2x, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं J2x इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास, ये दोनों मतलब अल्टरनेट चलेंगे, एक में प्लस एक में माइनस रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। सिमिलरली फिर J3 का नंबर आएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी? इंटू में t³ माइनस 1/t³ अप टू सो ऑन। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखिए ध्यान से, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री में हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1/t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये आपको पता भी होगा डिमोस थ्योरम से,
ठीक है, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास t माइनस 1/t। मैंने पुट किया t को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1/t को कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। t माइनस 1/t क्या आ गया मेरे पास, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो इसमें से इसको घटाएंगे, कोस कैंसिल हो गया, 2 आयोटा साइन थीटा। इसी तरह से t प्लस 1/t क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा। ठीक है, और t की पावर n, अगर इस पे मैं n अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस पूरे की पावर n बाय डिमोस थ्योरम, ये एंगल के साथ आ जाएगा जो आपके पावर में है आयोटा साइन n थीटा। सिमिलरली t की पावर माइनस n बोल दो या फिर 1/t की पावर n, एक ही बात है, वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। सॉरी, t यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस, ये साथ में आएगा तो कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहां से सीधा मैं कह सकती हूँ t की पावर n प्लस 1/t की पावर n क्या आ जाएगा, बताओ, इसको मैं क्या लिख सकती थी, 1/t की पावर n। दोनों का सम करो तो आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 कोस n थीटा, t की पावर n माइनस 1/t की पावर n क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब जब हमारे पास ये जैकोबी सीरीज देखी यहाँ पे t माइनस 1/t, तो हम t की पावर माइनस है, n को 1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आयोटा साइन थीटा ओनली। फिर नेक्स्ट में प्लस है दोनों के अंदर तो n को 2 रखेंगे इसके अंदर तो 2 कोस थीटा आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्यूब के अंदर जब n को 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आयोटा साइन 3 थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको आगे कर रहे हैं अब। ठीक है भैया, अब इसमें हम रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x/2 इंटू क्या था, t माइनस 1/t, तो क्या है हमारे पास t माइनस 1/t, 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू जे नोट x। अब जे नोट x आपके पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास प्लस में j1x, j1x t माइनस 1/t क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली j2x t स्क्र प्लस 1/t स्क्र क्या हो जाएगा, t n को 2 रख दो यहाँ पे, 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में है ये। उसके बाद j3 x ब्रैकेट में t क्यूब माइनस 1/t क्यूब क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन 3 थीटा। फिर आ जाएगा j4, तो j4 में क्या मिलेगा, t की 4 प्लस 1/t की 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन बाई टी की 4, तो ये आ जाएगा आपका 2 कोस 4 थीटा। अब टू सोन करके आप छोड़, अब इसमें हम एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, 1 मिनट। अब हमारे पास क्या था, e की पावर x/2 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है आपके पास, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये होता है आपके पास। तो इसको मैं उसी फॉर्म में लिखती हूँ, e की पावर आयोटा बाहर निकाल लिया, x/2 इंटू 2 साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर आयोटा x साइन थीटा, तो इसकी लिख दो आप वैल्यू, आपको अगर पता है तो ये आ जाएगी आपके पास कोस, अब एंगल क्या हो जाएगा, x साइन थीटा प्लस आयोटा साइन x साइन थीटा। और राइट हैंड साइड पार्ट में आपके पास था, उसमें भी आप रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दो, तो जे नोट x हमारे पास रियल है और जिसमें कोस की टर्म रहेंगी वो सारी हमारे पास रियल है। तो J2 J4 सभी में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। J2x कोस 2 थीटा प्लस J4x कोस 4 थीटा
यहाँ पे थीटा है ये 4 थीटा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास रहेगा उसके बाद 2 आयोटा के टर्म में क्या क्या रहेगा आपके पास, या आप अपना खुद पेन कॉपी लेके भी कर सकते हो। J1 x साइन थीटा प्लस J3 x साइन 3 थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा J5 x साइन 5 थीटा अप टू सो ऑन। लिख भी सकते हो टर्म्स आगे भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड से कंपेयरिंग कर लेंगे। तो रियल पार्ट कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, ठीक है। पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स साइन थीटा, ये रियल पार्ट इधर तो इधर भी रियल लिखो, J0 x प्लस 2 इंटू J2 x कोस 2 थीटा प्लस J4 x कोस 4 थीटा अप टू सोन। नेक्स्ट हम भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली मैं रियल पार्ट लिख रही हूं तो सॉरी इमेजिनरी पार्ट लिख रही हूं, साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले टर्म 2 तो रहेगा, ठीक है। J1 x साइन थीटा प्लस J3 x साइन 3 थीटा एंड नेक्स्ट J5 x साइन 5 थीटा अप टू सोन, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद हम इस पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन दोनों आपके पास, मान लो इसको स्टार नाम देते थे, इसको डबल स्टार, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार आर नोन एज जैकोबी सीरीज, ठीक है। अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है जैकोबीज सीरीज। अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों स्टार और डबल स्टार इक्वेशन है, तो स्टार वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई कोस n थीटा and integrating 0 to पाई, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया, किसको किया है ये और नहीं लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन स्टार बोथ साइड बाय कोस n थीटा एंड इंटीग्रेटिंग। तो ये आपकी स्टार है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड और इंटीग्रेट 0 से पाई कोस एक्स साइन थीटा कोस n थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू। अब ऐसे ही आपका राइट हैंड साइड पे 0 से पाई तो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। J0 x कोस n थीटा, हर टर्म को आप क्या करना है, कोस n थीटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 J2 x और J2 x के साथ क्या था, कोस 2 थीटा और इनटू में क्या आएगा, कोस n थीटा, प्लस करके आप सभी टर्म्स के साथ ऐसा कर सकते हो, इनटू में डी थीटा, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू पाई। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई JNX when n is even or 0 and 0 if n is odd। ये आप एक बार करके देख सकते हो, कैसे कि इंटीग्रेशन करके देखो आप, ठीक है। आपके पास किसका इंटीग्रेशन करके देखोगे, मान लो आप कोस n थीटा का 0 से पाई करके देखो क्या आता है। n को आप कितना रखोगे, पहले इवन रख लो,
ठीक है। उसके बाद आप इसमें जैसे कोस 2 थीटा और कोस n थीटा, इसमें भी अगर आप n को इवन रखते हो तो इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करके देखो, सभी में आपको क्या मिलेगा हर हाल में। जैसे कि n को अगर आप 2 रख रहे हो तो आपको पाई j2 मिलेगा, n को 3 रख रहे हो पाई j3 मिलेगा, सॉरी n को अगर आप 3 ओड नंबर रखोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ इवन के केस में है और ये आप लोग इंटीग्रेशन से बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रही हूँ 0 से पाई कोस m थीटा कोस n थीटा हो डी थीटा। ठीक है, n तो ऑलरेडी है और m मेरा मान लो यहाँ पे 2 हो रहा है, नेक्स्ट में 4 हो जाएगा, तो इस तरह से बदलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन इसका कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, फिर उसमें फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। सिमिलरली इक्वेशन नंबर डबल स्टार को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन डबल स्टार को किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, साइन n थीटा से, और इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई। ठीक है, उसके अंदर भी ऐसा ही होगा, आप पर्टिकुलर n की वैल्यू रखो, उसका इंटीग्रेशन आप सोल्व करो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे पर्सनल उस पे नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं करा दूंगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इंटीग्रेशन करना। ठीक है, उसके बाद आप सिर्फ इंटीग्रेशन करना है आपको, ये काम आपके लिए छोड़ रही हूँ, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट इट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ऐड कर दो इनको, 8th और 9th दोनों को, तो यानी कि हम 8 9 हमने डाला नहीं इसमें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर पीछे कितने तक हम डाल चुके, 2 तक, ये 3 हो गई, और ये आपके पास कोस, उसकी लिख देती हूँ मैं 0 से पाई साइन x साइन थीटा साइन n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये उल्टा रहेगा, 0 इफ n इज इवन। ठीक है, इफ n इज इवन, और पाई jnx n इज ओड। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, एडिंग 3 और 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, jnx। दोनों को ऐड करेंगे तब देखिए ध्यान से, हमारे पास जब हमारे पास में इवन का केस था और इसमें इवन का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई jnx प्लस 0, तो पाई jnx हो गया, तो पाई को मैं इधर लिख रही हूँ 1/पाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पार्ट में जब n ओड है तो इसमें 0 आ रहा है और इसमें पाई jnx, तो इसमें भी ऐड करेंगे तो पाई jnx, तो पाई को मैं कंप्लीटली डिवाइड में लेके जा रही हूँ, तो 1/पाई। अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, दोनों की लिमिट सेम है, तो मैं कॉमन निकाल के कोस x साइन थीटा कोस n थीटा प्लस में साइन x साइन थीटा साइन n थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, कोस a माइनस b। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे पास इसमें a ये मान रखा है हमने। ठीक है, प्रूव करने में जो दे रखा है उसने ये a मान रखा है, तो उसी के अनुसार हम ले लेते हैं कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, साइन a साइन b। ठीक है, तो jnx में हमारे पास क्या आ गया, 1/पाई 0 से पाई कोस x साइन थीटा कोस n थीटा प्लस साइन x साइन थीटा इंटू साइन n थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया 1/पाई। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, कोस n थीटा या फिर कोस n थीटा माइनस x साइन थीटा। ठीक है, इंटू डी थीटा, ये हो गया हमारे पास jnx, हैंस प्रूव्ड। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट सेकंड आप एग्जाम्पल कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस
प्रैक्टिस फॉर एक्सरसाइज एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करना, जो भी समझ में ना आए तो फिर दोबारा से पूछ लेना। थैंक यू।